एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थे। रामू के पास ना तो जमीन ज्यादा थी और ना ही कोई बड़ा साधन। वो दूसरों के खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। घर मिट्टी का था, छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन घर में प्यार और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, काम मिलना बंद हो गया। रामू कई कई दिन भूखा रहता, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाता। सीता अक्सर कहती, भगवान कभी न कभी हमारी सुनेंगे। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, तभी उसने झाड़ियों में एक अजीब सी चमकती मुर्गी देखी। मुर्गी सामान्य नहीं लग रही थी, उसके पंखों में हल्की सोने जैसी चमक थी। रामू ने सोचा, इसे घर ले चलता हूँ, बच्चों को अच्छा लगेगा। अगली सुबह सीता मुर्गी का अंडा उठाने गई तो वो अंडा सोने का था। सीता घबरा गई, अरे रामू, ये तो सोने का अंडा है। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गांव के सुनार को दिखाया। सुनार बोला, ये शुद्ध सोना है। रामू ने वो अंडा बेच दिया। उससे मिले पैसों से बच्चों के लिए खाना, कपड़े, दवाई सब खरीदा। मुर्गी रोज सिर्फ एक सोने का अंडा देती थी। रामू खुश था और कहता, थोड़ा थोड़ा ही सही पर ईमानदारी से। धीरे धीरे कर्ज उतर गया, घर पक्का बन गया, बच्चे स्कूल जाने लगे। रामू अब भी मेहनत करता था। वो मुर्गी को परिवार का सदस्य मानता था। गांव वालों को पता चला कि रामू के पास सोने की मुर्गी है। कुछ लोग जलने लगे। एक पड़ोसी ने कहा, अगर पेट में सारे अंडे हैं तो एक बार में निकाल लो। रामू पहले तो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे लालच मन में घर करने लगा। एक रात रामू सोचता रहा, अगर सारे अंडे मिल जाएं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। सीता ने रोका, लालच बुरा होता है, लेकिन रामू नहीं माना। अगली सुबह रामू ने मुर्गी को मार दिया, लेकिन पेट में कोई सोना नहीं, कोई अंडा नहीं। मुर्गी मर चुकी थी। रामू रो पड़ा, मैंने अपनी खुशहाली खुद खत्म कर दी। अब ना अंडा था, ना कमाई। रामू फिर गरीब हो गया, लेकिन इस बार पछतावे के साथ। बच्चों ने कहा, पिताजी, हमें वही पुरानी जिंदगी चाहिए थी। रामू, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर राज्य था, सुवर्णपुर। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने और नदियां थीं। इस राज्य का राजा था राजा वीरसेन। राजा वीरसेन बहादुर, न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाला था। प्रजा भी राजा का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन राजा के मन में एक कमी थी, उसे अनमोल चीज़ों का बहुत लालच था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। दरबारी रत्नों और हीरों की बातें कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा व्यापारी बोला, महाराज, मैंने जंगल में एक सोने जैसा चमकता हिरण देखा है। उसकी खाल शुद्ध सोने जैसी है। ये सुनते ही राजा की आंखें चमक उठी। राजा बोला, अगर वो हिरण मेरे पास आ जाए तो मेरा राज्य संसार में सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा। उसी क्षण राजा ने ठान लिया कि वो उस हिरण को हर हाल में पकड़ेगा। दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री ने राजा को रोका, महाराज, वो हिरण साधारण नहीं है। कहा जाता है कि वो जंगल का रक्षक है, उसे पकड़ने से अनर्थ हो सकता है। लेकिन राजा लालच में अंधा हो चुका था। उसने कहा, मुझे वो हिरण चाहिए, चाहे जो हो जाए। अगले दिन राजा सैनिकों और शिकारियों के साथ जंगल में गया। अचानक झाड़ियों के बीच से एक हिरण निकला। उसका शरीर सचमुच सोने की तरह चमक रहा था। सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा जंगल जगमगा उठा। राजा मंत्रमुग्ध हो गया। हिरण की आंखों में डर नहीं, बल्कि शांति थी। राजा ने तीर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही तीर छोड़ा गया, हिरण हवा में गायब हो गया। जंगल में अजीब सी गूंज सुनाई दी, लालच विनाश का कारण बनता है। सैनिक डर गए, पर राजा और ज्यादा जिद्दी हो गया। अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश, आंधी और बिजली कड़कने लगी। रास्ते बंद हो गए। सैनिक रास्ता भटक गए। राजा पहली बार डर गया। जंगल के भीतर राजा की मुलाकात एक बूढ़े तपस्वी से हुई। तपस्वी बोले, राजन, सोने का हिरण प्रकृति का प्रतीक है। वो लालचियों से दूर भागता है। राजा ने पहली बार सिर झुकाया, लेकिन मन में लालच अभी भी था। रात को हिरण स्वयं राजा के सामने आया। हिरण बोला, राजा वीरसेन, मैं धन नहीं, संतुलन और जीवन का प्रतीक हूँ। अगर तुम मुझे कैद करोगे तो जंगल सूख जाएगा, नदियाँ रुक जाएंगी। राजा चुप हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे वो पहले प्रजा और प्रकृति से प्रेम करता था। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। राजा ने अपने सैनिकों को वापस भेज दिया।
उसने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, अमरपुर। इस राज्य की नदियां साफ थीं, खेत हरे भरे थे और लोग सुख शांति से रहते थे। अमरपुर का राजा था राजा विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन बहादुर, न्यायप्रिय और दयालु था। वो अपने राज्य की भलाई के लिए दिन रात सोचता रहता। लेकिन एक बात की कमी थी, राजा के पास अपार धन नहीं था, जबकि पड़ोसी राज्य बहुत अमीर हो चुके थे। राजा अक्सर सोचता, काश मेरे राज्य में भी इतना धन होता कि कोई भूखा ना रहे। भाग 2, रहस्यमयी साधु की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद, आंखें तेज और आवाज़ गंभीर थी। साधु ने कहा, राजन, आपके राज्य के पास वाले नीलगिरी वन में एक सोने की चिड़िया रहती है। जो भी उसे पाले वो अपार धन पा सकता है। सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा विक्रमसेन चौंक गए। राजा ने पूछा, क्या ये सच है? साधु बोला, हाँ, लेकिन याद रखिए, ये चिड़िया केवल निस्वार्थ और सच्चे दिल वाले को ही मिलती है। ये कहकर साधु गायब हो गया। भाग 3, राजा की खोज यात्रा। राजा ने तुरंत घोषणा की, मैं स्वयं सोने की चिड़िया की खोज पर जाऊंगा। मंत्री और सैनिक मना करने लगे, लेकिन राजा नहीं माना। राजा साधारण कपड़ों में अपने घोड़े पर सवार होकर नीलगिरी वन की ओर निकल पड़ा। वन बहुत घना था। चारों ओर ऊंचे पेड़, जंगली जानवरों की आवाज़ें और रहस्यमयी माहौल। भाग 4, गरीब लकड़हारा और सच्चाई। रास्ते में राजा की मुलाकात एक गरीब लकड़हारे रामू से हुई। रामू फटे कपड़े पहने था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। राजा ने पूछा, क्या तुमने सोने की चिड़िया के बारे में सुना है? रामू बोला, हाँ महाराज, सुना तो है, लेकिन जो लालच में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राजा ने पूछा, तुम्हें धन नहीं चाहिए? रामू मुस्कुराया, महाराज, मेहनत की रोटी सबसे बड़ा धन है। ये सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा। भाग 5, लालची सेनापति की साजिश। उधर अमरपुर में राजा का सेनापति भैरव बहुत लालची था। उसे पता चला कि राजा अकेले वन में गया है। भैरव ने सोचा, अगर मैं सोने की चिड़िया पालूं तो मैं ही राजा बन जाऊंगा। वो चोरी छिपे सैनिकों के साथ वन की ओर निकल पड़ा। भाग 6, सोने की चिड़िया का दर्शन। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा एक झरने के पास पहुंचा। वहां एक अद्भुत दृश्य था। एक पेड़ की डाल पर बैठी थी सोने की चिड़िया। उसके पंख चमक रहे थे जैसे सूरज की किरणें। राजा मंत्रमुग्ध रह गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य चिड़िया, मैं धन अपने लिए नहीं, अपने राज्य की भलाई के लिए चाहता हूँ। चिड़िया बोली, राजा विक्रमसेन, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अचानक राजा के सामने 3 रास्ते प्रकट हुए।